नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ कोतवाली क्षेत्र के बलरामपुर में निर्माणाधीन परिसर पर कब्जा को लेकर दवा व्यापारी भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष मयंक गुप्ता और दूसरे पक्ष के डॉक्टर नदीम अहमद बुधवार को एक बार फिर आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि दिन में बलरामपुर स्थित निर्माणाधीन परिसर पर ही दोनों पक्षों में झड़प हो गई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाते रहे। हालांकि इस घटना का वीडियो भी वायरल हो गया है। घटना की सूचना के बाद मौके पर कोतवाली पुलिस फोर्स पहुंच गई। दोनों पक्षों को कोतवाली परिसर ले आया गया, जहां मौके पर फोर्स तैनात कर दी गई है। मयंक गुप्ता का कहना है कि उनका यहां पर कैंप कार्यालय है और यहां की जमीन पर उन्होंने हाई कोर्ट से स्थगन आदेश लिया है, जबकि डॉक्टर नदीम मोहम्मद का कहना है कि वह यहां पर अस्पताल बनवा रहे हैं। करीब 1.25 साल पहले उन्होंने यहां का बैनामा कराया है। अस्पताल निर्माण के लिए उन्होंने विकास प्राधिकरण से स्वीकृति भी ले ली है। स्थानीय अदालत में अपने पक्ष में आदेश का दावा किया। ऐसे में पुलिस दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर लेकर जांच पड़ताल में जुट गई थी। इसी घटनाक्रम के बीच में शाम को कोतवाली में भाजपा नेता पूर्व जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव भी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए और कोतवाली से मयंक गुप्ता को अपने साथ ले गए। इस दौरान उन्होंने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ IMA के डॉक्टर कोतवाली में जुमे हुए थे। बता दें कि रविवार को IMA की तरफ से इस मामले को लेकर प्रेस वार्ता की गई थी, जिसमें डॉक्टर को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था। दोनों पक्षों के हाई प्रोफाइल होने के कारण पुलिस काफी दिनों से विवाद को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। इसी क्रम में बुधवार को एक बार फिर घटना होने से आगे कार्रवाई न होने पर फिर नई घटना होने की आशंका बनी हुई है। आज बलरामपुर PSC के पास में एक भूखंड है, जिस पर मयंक गुप्ता जी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जिले के कोषाध्यक्ष हैं, उनका भूखंड है और उनका माननीय न्यायालय के द्वारा उनका स्थगन आदेश भी है। और वहाँ पर इनका कब्जा भी, उनका गेट लगा हुआ था, अंदर इनका पूजा करने की व्यवस्था भी थी। हनुमान जी का मंदिर था, इनका अपना निजी मंदिर था, वहाँ पर पूजा पाठ अपना करते थे। वहाँ पर एक कोई डॉक्टर नदीम है और उनकी पत्नी, मुझे जानकारी नहीं है क्या नाम है उनका, नज़मा। और इन लोगों के द्वारा आज वहाँ चढ़ करके इनके गेट को ग्राइंडर से काट करके और हनुमान जी की मूर्ति को तहस नहस किया गया, फेंक दिया गया। और मुझे नहीं लगता है कि मूर्ति कहाँ पर है, गायब कर दिया। कैमरा हटा करके पूरा DVR को तोड़ करके उठा ले गए हैं लोग। और इस तरह की जघन्य घटना किए हैं। रॉड लेकर के स्वयं एक पढ़ा लिखा डॉक्टर MBBS MD MS जो भी किए हैं, और स्वयं रॉड लेकर के दौड़ करके लोगों को मारने के लिए दौड़ा। इन पे प्राणघातक हमला हुआ। तो इन्होंने CO महोदय को कॉल करके और कोतवाल को कॉल करके सूचना दिया, मुझे सूचना दिया, तो सभी अधिकारियों को भी लगाया गया उसमें। और उसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंच करके वहां पर शांति व्यवस्था कायम किया। इसमें सरासर जो डॉक्टर है उनकी मंशा बहुत खराब है। जिस तरह से हमारे हिंदू देवता का अपमान किया, उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति को फेंक दिया और किसी के घर में घुस करके, जिसका कोर्ट से स्थगन आदेश है, या तो डॉक्टर नदीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, कोर्ट से वो बड़े हैं, भले वो एक चिकित्सकीय पेशा में, इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी हिंदू देवी देवता का वो अपमान करेंगे। और इसके नाते आज भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और आकर के मयंक गुप्ता जी की तरफ से तहरीर उसमें दी गई है और सभी लोगों ने वार्ता का प्रयास भी किया, जिसके कारण ये इनका भी कोई लोअर कोर्ट से आदेश उन्होंने कराया हुआ है, जबकि मयंक गुप्ता जी का आदेश जो है सिविल जज सीनियर डिवीज़न का है, इनका अवर खंड से आदेश है। मयंक गुप्ता जी का सीनियर अथॉरिटी से आदेश भी है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक शांति व्यवस्था के नाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शांति प्रिय होता है, तो हम लोगों ने मयंक जी को समझाया है कि जब तक कोर्ट का कोई अग्रिम आदेश ना आ जाए तब तक प्रशासन अपनी कार्रवाई करे। तो 145 के लिए ये लोग राजी होकर के कि दोनों पक्ष वहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे, इस पर राजी हुए हैं। लेकिन मयंक जी के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है, हिंदू देवी देवता का अपमान हुआ, ये बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए दरखास्त दी गई है, कार्रवाई की मांग की गई। डॉक्टर नदीम कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि वह ज़मीन हमारी है, और ऐसे में आप तो क्या अब वो यथास्थिति बनाने के लिए इसका निर्णय माननीय न्यायालय लेगा। लेकिन जिस तरह से इनके ऊपर हमला किया गया और जिस तरह से हनुमान जी की मूर्ति, अगर कोई निजी घर में भी अगर रह करके मूर्ति का पूजा पाठ करता है, तो अगर आप दूसरे धर्म के हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए, न कि अपमान करना चाहिए। भूखंड का रहा मामला अलग है, लेकिन हनुमान जी की मूर्ति का अपमान नहीं सहेंगे हम लोग।
अच्छा, सीसीटीवी कैमरा में जो देखा गया बाउंसर थे और तेजाब भी फेंका गया है। हाँ, गेट पर तेजाब फेंका गया है। न जाने कहाँ से तेजाब खरीदा डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर है इसलिए जल्दी आसानी से मिल जाता होगा उनको तेजाब वगैरह। दवाइयाँ भी इस तरह ले आते हैं। जो बोर्ड पे मयंक गुप्ता जी का कार्यालय, जिला कोषाध्यक्ष का कैंप कार्यालय लिखा था, उसको भी मिटा दिया गया। न्यायालय का जो है विचार स्टे है, इस पर ये भी लिखा था, वही मिटा दिया गया। तो डॉक्टर साहब तो बहुत ही, मुझे लगता है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इस कारण इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। तो आगे प्रशासन कार्रवाई करेगा उनके ऊपर। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम्स में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनशीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।